ईद और शब बारात तो भारत में बाद में आया ना। हमारा हनुमान जी तो 6000 साल से है। आप अनुमति देना नहीं देना कौन है? कंट्री तो 1948 में आया, 75 साल हुआ, लेकिन हनुमान जी यहाँ 6000 सारों युग प्रताप किया। तो हनुमान जी का नारा लगाना, हनुमान जी का प्रोसेशन करना, और कोई स्पिरिचुअल जो प्रोसेशन होता है, जहीं में कोई डंडा नहीं होता है, कोई मारपीट वाला हिंसा का बात नहीं होता है, जगत का शांति का बात बोला जाता है, देश का शांति का बात बोला जाता है, उस प्रोसेशन ना निकालना मतलब आप क्या बोल रहे हैं? इसलिए आप कहते हैं कि देश में मस्जिद नहीं चाहिए, सिर्फ मंदिर चाहिए। देखिए, मेरा बात ऐसा है, जब तक देश में हिंदू रहेगा, देश सेकुलर रहेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरा लोग सेकुलर सेकुलर बोलता है। बोलना सही है, इसलिए हमारा भारत का संविधान का प्रियम्बल में हमें सेकुलर लिखा। लेकिन वो संविधान सभा में अगर 90% मुस्लिम होता था, 10% हिंदू होता था, क्या आप वो सब लिख सकता था? भारत सेकुलर है, इसका सबसे बड़ा गारंटी है कि भारत हिंदू प्रधान देश बन के रहे। इसलिए हिंदू सर्वधर्म समाभाव, हिंदू विश्वास करता है एज ए आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ। हिंदू इज ए इंक्लूसिव एज ए आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ। वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू एज ए आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ ये मानते हैं। दोनों प्रदेश हुआ, दोनों देश हुआ, भारत का द्विखंडित हुआ, पाकिस्तान हुआ। पाकिस्तान में 90% मुस्लिम रहा, संविधान सभा में 10% हिंदू रहा, वो इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। यहाँ में 90% हिंदू रहा, 10% मुसलमान रहा, और हमारा देश सेकुलर बना। अगर देश को किसी ने सेकुलर बनाया, वो हमारा हिंदू ने बनाया। तो सेकुलरिज्म के लिए अगर कोई क्रेडिट ले सकता है, ये हमारा 6000 साल का सिविलाइजेशन क्रेडिट ले सकता है। ओवैसी क्या है? थोड़ा सा अगर ओवैसी को आप पूछिए, गारंटी लीजिए, अगर ओवैसी का जो भी लोग है, अगर देश में वो 70% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, क्या वो डिमांड नहीं करेगा शरीयत का कानून आना चाहिए देश में? आप मुझको बताइए, कौन सा देश में मुसलमान मेजोरिटी है बट वो देश सेकुलर है? बिकॉज उनका जो सोच है वो इंक्लूसिव नहीं है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, बट उनका जो पूरा शिक्षा है कि पूरा हर जगह में एक ही भगवान है। लेकिन हिंदू मानता है अल्लाह भी है, जीसस भी है, हनुमान जी भी है, शिव जी भी है, विष्णु जी भी है। हम मानता हूँ कि भगवान का एक रूप नहीं है, भगवान अनेक रूप में रखता है। ऋग्वेद में बोला कि आपका रास्ता अलग अलग है, भगवान एक है। तो हर रास्ता को, डाइवर्सिटी ऑफ रोड्स लीडिंग टू द अल्टीमेट इज रिकॉग्नाइज इन हिंदू फिलॉसफी। जब तक ये भारत में हिंदू रहेगा, तब तक भारत सेकुलर रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का 80% जज मुसलमान होगा, असम का 80% MLA मुसलमान होगा, दिल्ली में 80% MLA मुसलमान होगा, संसद का 80% मुसलमान होगा, क्या वो संसद नमाज से शुरू नहीं होगा? तो आप जो कह रहे हैं हेमंत जी, वो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब मुसलमानों की ग्रोथ सीमित कर दी जाए देश में? मैंने तो यही बोला हूँ कि भारत जब तक हिंदू रहेगा, इसलिए हिंदू इज ए इंक्लूसिव वर्ड। हिंदू अल्लाह को रिकॉग्नाइज करता है, हिंदू जेसस को रिकॉग्नाइज करता है। आज प्रधानमंत्री जी इस्तर में जाते हैं, और हमें भी ईद का दिन हमारा बंद होता है, हम मुसलमान लोग को ग्रीट करता हूँ। तो आज हमें आप प्रूफ करके बताइए, हेमंत जी आपका बात गलत है। ईरान 80% मुसलमान है, फिर भी ईरान इज ए सेकुलर नेशन। इराक 80% मुसलमान है, इराक फिर भी सेकुलर नेशन। अब बताइए, मैं तो प्रूफ में मैं तो डॉक्यूमेंट से जा रहा हूँ, मैं जो स्टेटिस्टिक्स है, अगर कोई मुझे गलत प्रूफ कर सकता है, आई विल बी हैप्पी। तो भारत हिंदू रहे, तब भारत में हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब खुश रहेगा, हिंदू सिविलाइजेशन रहे। लेकिन अगर भारत का लोग मानते हैं कि नहीं नहीं हमें मुसलमान बनना है, बन सकता है, इट इज ए फ्रीडम। मैं तो आपको रुकवा नहीं सकता हूँ। मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ कि भारत को मैं हिंदू प्रधान देश ही करके रखूंगा? ये तो लोगों का अपना अपना फेड है। अगर काल होलसेल लोग डिसाइड करता है कश्मीर में, जैसे किया था कि हम कश्मीरी ब्राह्मण है लेकिन काल से हम मुसलमान बनूंगा, ये अपना साइज है। मैं जाके थोड़े बोल सकता हूँ कि आप मत बनिए।
लेकिन हमारे जो आज देश का, विदेश का, विश्व का जो परिवेश है, ये परिवेश में मैं गर्व का साथ बोल सकता हूँ कि भारत एक सेकुलर देश है। किस लिए? भारत हिंदू सिविलाइजेशन से पैदा हुआ एक देश है।